हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर की जो सीरीज चली थी उसी में आगे करेंगे आज हम नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं 1, 2, 3 लेसन करवा चुकी हूँ। आज हमारा लेसन चलेगा जंतु की संरचना एवं कार्य। उसके अंदर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। आहार नाल में सही क्रम लगाना मतलब भोजन किस किस प्रोसेस में आगे जाता है जो हम खाते हैं। तो सबसे पहले मुख में जाएगा, मुख के बाद ग्रसिका में, फिर आमाशय में, फिर क्षुद्रांत्र, फिर बृहदांत्र। क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत। इस तरह से हमारा आहार नाल का प्रोसेस चलता है। क्लियर, ये इसकी डिटेल है। सेकंड देखो, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से, थोड़ा सा जूम कर दो, रुको, यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। पित्त रस बाइल जूस को कहते हैं। तो ये करता है हमारा बी, अग्नाशय। इसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त रस को संग्रहित करता है। अभी आगे इसकी डिटेल आएगी तो आपको समझा दूँ। थर्ड देखो, लाला रस या लार का क्या कार्य है। तो इसका ऑप्शन बी, स्टार्च को शर्करा में चेंज कर देता है। ये आपकी जो लार का कार्य क्या है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। क्लियर। एक क्वेश्चन और, लार में कौन सा एंजाइम पाया था। टाइलिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसको एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन ना आके एमाइलेज आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एमाइलेज या टाइलिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो यह होता है आपका ट्रिप्सन। डिटेल में देखो, ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। दूसरी, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर दूसरी है तो बड़ी ग्रंथि कौन सी है पहले नंबर की। तो फर्स्ट नंबर की आपका यकृत यानी लिवर, इसे जिगर भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाओगे। इससे अग्नाशी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और अग्नाशी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए थे, ट्रिप्सन, एमाइलेज और एक कौन सा हमारा लाइपेज। क्लियर। तो ट्रिप्सन का कार्य क्या है, ये प्रोटीन व पेप्टिन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो में परिवर्तित करता है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदलता है। ये बहुत पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइलिन याद रखना। और लाइपेज क्या होता है, इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो अभी आपको बताया था फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, यकृत, इसका आकार बड़ा है। और दूसरे नंबर पे अग्नाशय, इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2.0 केजी के मध्य होता है। और ये स्थित कहाँ होती है, ये इसकी डिटेल है। ये उदरगाह के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। और यकृत द्वारा स्रावित कौन सा रस, पित्त रस, पित्ताशय में संचित होता है। ये पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है तथा शरीर में जीव विषों को प्रवाहित करके इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो ये अभी आपको बताया किससे, यकृत से। ये इसकी डिटेल है, अभी जो आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बाइल का स्राव होता है। बाइल जूस किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पित्त रस को बाइल जूस कहते हैं। बाइल, BILE। तो ये किससे होगा, जिगर से। मैंने आपको बताया भी, जिगर, यकृत या लिवर कुछ भी आ जाए, इससे पित्त रस का स्राव होता है। नेक्स्ट देखो, निम्न जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो किसकी होगी, खरगोश की। क्यों होगी, क्योंकि खरगोश क्या है, शाकाहारी। बाकी ये तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ये आपके क्या हैं, ये मांसाहारी हैं। शाकाहारी जंतुओं की आंत लंबी क्यों होती है, क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन करने में इन्हें बहुत समय लगता है, इसीलिए इनकी आंत बहुत छोटी होती है। और जो मांसाहारी होते हैं वो अपना भोजन सीधे सीधे पचा लेते हैं।
क्लियर। इसलिए इनकी आँच छोटी होती है और जो शाकाहारी होते हैं इनकी आँच जो होती है वो लंबी होती है। तो अब याद रखना कि ऑप्शन में अगर शाकाहारी हो तो आप उस पर टिक करेंगे, मांसाहारी अगर छोटी पूछा जाए तो मांसाहारी का टिक करेंगे और बड़ी लंबी पूछी जाए तो शाकाहारी पे टिक आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रसवेदी कहते हैं। और रसवेदी को इंग्लिश में बोला जाता है गस्टेटरी। तो आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है इंडोस्कोप, पाचन तंत्र की। बाकी इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग किसी व्यवधान को समय के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑसिलो हो गया। माइक्रोस्कोप तो पता ही होगा आपको, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते तो उसमें यूज होता है माइक्रोस्कोप। और लास्ट है आपका रेडियोग्राफ। इसका उपयोग होता है चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में, अर्थात शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में। क्लियर। तो ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेडियोस्कोप ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट मतलब समान। तो ये होगा आपके मछली में। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखो, स्तनधारियों में, स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देने वालों को स्तनधारी कहते हैं। इनके दांत थीकोडोंट, हेटरोडोंट, ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट या होमोडोंट यानी समान आकार के होते हैं। ये भी दांत का एनामल किससे बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मजबूत होता है। ये किसका बना होता है? ये होता है आपका कैल्शियम, सॉरी बी नहीं है, डी है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl ऐसे लिख लेते हैं। डिटेल में देखो, HCl क्या होता है? पेट में मौजूद अन्य गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर पाचन में सहायता करता है और उसके साथ साथ खाद्य पदार्थों पाचन में जीवाणुओं को मारकर शरीर की रक्षा करता है, बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट देखो, भोजन के संबंध में आपको गलत बात बताएं, मतलब गलत इसमें से कौन सा पॉइंट है? ABCD में से 3 सही है, आपका 1 गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि अजैविक ना होकर भोजन आपका किस में आता है? जैविक में। रासायनिक क्रिया भी देता है, जैविक है और हमें ऊर्जा देता है। ये तीनों सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मतलब ये गलत होगा। नेक्स्ट देखो, लार में एंजाइम होता है, अभी आपको बताया था, एमाइलेज या टाइलिन। इसकी डिटेल है। लार में 99% क्या होता है? वाटर, 1% आपका एंजाइम। और ये 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता चुकी हूँ। स्टार्च को माल्ट शर्करा में ये बदल देता है। और जो लाइसोजाइम होता है वो एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। एमाइलेज बहुत पूछा जाता है, किसको किसमें बदलता है? तो ये स्टार्च को माल्टोज या शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट देखो, दंत बल्क या दंत एनामल किससे बना होता है? अभी आपको बताया था ये। तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। डिटेल देखो इसकी। दंतमल दांत का सबसे कठोर भाग है, पूछा जाए सबसे कठोर भाग कौन है तो आपका ये होगा एनामल। और ये आपका इंपॉर्टेंट, कैल्शियम फॉस्फेट के अतिरिक्त इसमें क्या क्या और पाया जाता है? मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस यानी बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये। तो ये आपका यकृत से यानी लिवर से। ये इसकी डिटेल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें पित्तरस का श्रावण होता है। और प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय किस तरह से होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जल, पित्त, लवण, कोलेस्ट्रॉल और बड़ा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो पीएच मान, ये पीएच मान लिख रहा है तो कितना है? 7.7। अब क्षारीय क्यों है? अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर जब आपको कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
जब 7 से मान अधिक होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाता है, 7 से कम हो तो अम्लीय। प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय। और केवल 7 ही हो तो प्रकृति क्या कही जाएगी? उदासीन यानी न्यूट्रल। तो ये 7.7 दे रखा, 7 से अधिक हुआ ना, इसीलिए प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। और कम होता तो अम्लीय होती। क्लियर? इसी तरह से देखो रक्त का होता है 7.4, तो रक्त की भी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय है। कम होता तो अम्लीय होता। और जो हमारा वाटर होता है, पानी, उसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो केवल 7 होती है, तो वो आपका उदासीन में आएगा पानी। क्लियर? तो इस तरह से आपके पाचन तंत्र संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि शेयर करने से क्या होगा, और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।